नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक की जिसने इंसानी रिश्तों को एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया, और वो है कार्ल जंग। आज का विषय है कार्ल जंग के अनुसार हम अपने जीवन में संबंधों को कैसे संतुलित करें, कैसे अपने रिश्तों को गहराई और समझ से भरें। अगर आप बार बार टूटते रिश्तों से थक चुके हैं, अगर आप अपने जीवन साथी या किसी प्रिय के साथ कॉन्शियस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कार्ल जंग मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर दो ऊर्जाएं होती हैं। एनिमा, ये पुरुष के भीतर मौजूद स्त्री ऊर्जा है। एनिमस, ये स्त्री के भीतर मौजूद पुरुष ऊर्जा है। ये ऊर्जाएं केवल शरीर या लिंग पर आधारित नहीं होती, बल्कि ये हमारी आंतरिक प्रकृति को दर्शाती हैं। जब व्यक्ति अपनी अंदर की इन ऊर्जाओं को नहीं पहचानता, तब वो उन्हें बाहर के लोगों में ढूंढने लगता है, और वहीं से संबंधों में भ्रम और संघर्ष शुरू होता है। कार्ल जंग के अनुसार जब हम किसी से आकर्षित होते हैं, तो हम दरअसल अपनी ही अधूरी या दबी हुई ऊर्जा को उस पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। उदाहरण, एक लड़की है जो जीवन में निर्णय लेने से डरती है और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती है। उसे एक ऐसा लड़का पसंद आता है जो बहुत कॉन्फिडेंट, बोल्ड और निर्भीक होता है। शुरू में वो उसे आदर्श लगता है, इतना स्ट्रॉन्ग है, जो मैं नहीं हूँ वो इसमें है। पर कुछ समय बाद वही क्वालिटीज उसे इरिटेट करने लगती हैं। ये मेरी सुनता नहीं है, ये तो मुझे डोमिनेट करता है। कार्ल जंग के अनुसार यही है प्रोजेक्शन। हम जो खुद में विकसित नहीं कर पाए, उसे दूसरों में देखते हैं और फिर उलझ जाते हैं। जंग ने एक और गहरा सिद्धांत दिया, दैट इज कॉल्ड शैडो। शैडो वो हिस्सा है जो हम अपने आप में स्वीकार नहीं करते, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, असुरक्षा। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं तो बहुत शांत और सहनशील इंसान हूँ। अब अगर उसका पार्टनर तेज बोलता है या गुस्सा करता है, तो उसे बहुत खराब लगता है। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा खुद में भी मौजूद है, लेकिन उसने उसे दबा रखा है। रिश्ते हमारे लिए आईना बन जाते हैं। दूसरा व्यक्ति हमें हमारा ही छुपा हुआ हिस्सा दिखाता है। कार्ल जंग कहते हैं, शैडो को पहचानो, भागो मत। जब हम शैडो को स्वीकारना सीखते हैं, तभी रिश्तों में सच्चा हीलिंग शुरू होता है। जब हम अपने भीतर की एनिमा और एनिमस को पहचान लेते हैं, तो हम दूसरे को बचाने, बदलने या नियंत्रित करने की बजाय समझने लगते हैं। जंग इसे कहते हैं सेक्रेड मैरिज या इनर यूनियन, जहां हम पहले अपने अंदर संतुलन लाते हैं, फिर बाहरी संबंधों में शांति आती है। इन आवर डेली लाइफ, जब पार्टनर चुप है, हम उसे दूर हो गया है मानकर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि समझते हैं कि शायद वो अपनी एनर्जी को भीतर समेट रहा है। जब कोई इमोशनल हो जाता है, हम उसे कमजोर नहीं समझते, बल्कि उसे भावनात्मक गहराई के रूप में सम्मान देते हैं। ऐसा संबंध सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि आत्मिक विकास, सोल ग्रोथ का माध्यम बनता है। अब बात करते हैं कुछ व्यावहारिक तरीकों की, जिनसे हम कार्ल जंग की सोच को अपने रिश्तों में ला सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। रोज खुद से पूछें, मैं किस रिश्ते में बार बार दुखी हो रहा हूँ? क्या ये मेरी कोई अधूरी ऊर्जा है? शैडो जर्नलिंग करें। हर वो क्वालिटी जो आपको दूसरों में चुभती है, उसे लिखिए और पूछिए, क्या ये मेरे अंदर भी है? एनिमा एनिमस विकास का अभ्यास करें। महिलाएं डिसाइसिवनेस, क्लैरिटी और बोलने का अभ्यास करें। पुरुष अपनी भावनाओं को जर्नल करें, शेयर करें और वल्नरेबिलिटी स्वीकारें। कॉन्शियस कम्युनिकेशन अपनाएं। तुम हमेशा ऐसा करते हो की जगह कहें, जब तुम ऐसा करते हो तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ। दूसरे को अपना गुरु माने। हर रिश्ता आपको आपके ही किसी हिस्से की ओर ले जा रहा है। दूसरों को दोषी नहीं, मार्गदर्शक समझें। कार्ल जंग के अनुसार जीवन में कोई भी रिश्ता बाहरी नहीं होता। हर संबंध हमें खुद से मिलाने आता है, हमारी शैडो को दिखाने, हमारी अधूरी ऊर्जा को पूर्ण करने और हमें आत्मा की यात्रा पर आगे ले जाने। तो अगली बार जब आप किसी से नाराज हो, खुद से पूछें, क्या ये मेरी ही कोई छवि मुझे दिखा रहा है? यही समझ रिश्तों को दर्द से शक्ति और टकराव से प्रेम की ओर ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी रिश्ते में अपना शैडो देखा है?